ट्राइडेंट लिमिटेड से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्राइडेंट को नई रेटिंग मिल चुकी है। क्या है ये रेटिंग और कैसी रेटिंग मिली है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इस रेटिंग के बाद में ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दूसरी तरफ एचएफसीएल लिमिटेड जल्दी ही फंड रेजिंग करने जा रही है। फंड रेजिंग किस माध्यम से होगी उसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। साथ में एचएफसीएल लिमिटेड को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे, और क्या आने वाले समय में वाकई में 5G का ये खिलाड़ी हमें मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। दूसरी तरफ देखें तो कल इंटरनेशनल मार्केट सब गिरावट के साथ में क्लोजिंग दे चुके, तो क्या ऐसे में हमारे बाजार में भी गुरुवार को गिरावट होगी। लेकिन अगर हम देखें तो हमने कल काफ़ी शानदार तेजी देखी हमारे बाजार में। कल BSE सेंसेक्स करीब 59,537 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जहाँ पे 1,564 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी हमने देखी, यानी 2.70% दौड़ा हमारा बाजार। और आपने देखा होगा जस्ट उसके एक दिन पहले इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट थी, उसके बावजूद भी हमारी पॉजिटिव शुरुआत भी हुई और ज़बरदस्त तेजी भी बनी। इसके पीछे क्या वजह उसको भी डिस्कस करने वाले, और हो सकता है कि उसकी वजह से कल भी हमें कोई बड़ी गिरावट देखने को न मिले, क्योंकि फिलहाल हमारे जो इंडियन मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट के साथ पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे में पॉजिटिव संभावना बन सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कल डाउ जोन 31,790 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.96% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% गिरा है। और S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,986 पर 1.10% की गिरावट थी। नेस्डेक की बात करें तो 11,883 के स्तर पर 1.12% की गिरावट। रसेल 2000 इंडेक्स में भी 1,855 के स्तर पर 1.45% की गिरावट। तो लगभग सब बाजार 1% से लेकर 1.5% गिरे, तो उसका कुछ निगेटिव इफेक्ट देखने को थोड़ा मिल सकता है। यहाँ पे एचएफसीएल लिमिटेड की बात करें अगर, तो फिलहाल स्टॉक 74.40 पर है, जहाँ पे हमने 0.067% की मामूली सी गिरावट देखी थी। तो ये गिरावट थोड़ी सी हमें दुख देती है। इसके पीछे वजह कि बाजार में शानदार तेजी के बाद भी अगर तेजी नहीं बनती है तो थोड़ी चिंता तो होती है। यहाँ पे एचएफसीएल की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है, ये फ्राइडे 2 सितंबर के दिन अपनी AGM बुलाने जा रहे हैं, और इस मीटिंग के माध्यम से वो फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। अब ये फंड रेजिंग जो होगी उसके लिए अलग अलग ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इक्विटी शेयर भी इशू किए जा सकते हैं, या फिर बॉन्ड्स के माध्यम से, डिबेंचर्स के माध्यम से, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, वारंट्स, या फिर एनी अदर सिक्योरिटीज। और इस तरह से कोई भी या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से, या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के माध्यम से, यहाँ पे या फिर राइट इशू के माध्यम से फंड रेजिंग की जा सकती है। फिलहाल कंपनी को फंड की ज़रूरत है, क्योंकि उनका 5G का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उनकी ऑर्डर बुक भी मजबूत है, और ऐसे में कंपनी लगातार जो बिजनेस टाइप भी कर रही है, तो उनको अब फंड की ज़रूरत है, और इसीलिए वो फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। तो क्या तरीका होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। समय अभी बहुत दूर नहीं है, परसों की बात है, तो हमारे सामने आ जाएगा कि कंपनी किस तरीके से फंड रेजिंग करने जा रही है। लेकिन आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा उम्दा डिसीजन लिया गया कंपनी की तरफ से, बिजनेस इनका लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेबी के रूल्स के मुताबिक जो कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे उनके बोर्ड मेंबर्स हो या फिर उनके एम्प्लॉयज हो, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है, और ये विंडो अब खुलेगी 5 सितंबर को। तो आप देख सकते हो कि 30 तारीख से ये विंडो बंद हो चुकी है कल से, और अब ये 5 सितंबर के पहले नहीं खुलेगी, क्योंकि इस मीटिंग का एजेंडा उनको पता होता है, उसकी वजह से वो उसका मिस यूज न कर ले, इसलिए सेबी ने इस ट्रेडिंग को बंद करवाया हुआ है, ये लॉ बना हुआ है। दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एचएफसीएल लिमिटेड को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब 97 करोड़ रुपीज़ का, और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक ऑर्डर है जो इंडिया की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी की तरफ से उनको मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑर्डर मार्च 2023 तक पूरा करना है इनको। ये ऑर्डर एचएफसीएल लिमिटेड और उनकी सब्सिडियरी कंपनी एचटीएल लिमिटेड दोनों को मिलकर मिला है, और आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एचएफसीएल का कामकाज तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसके लिए लगातार बिजनेस टाइप भी किए जा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ भी बिजनेस टाइप किया, जिसके माध्यम से वो 5G मिलीमीटर वेव्स टेक्नोलॉजी की ईजाद करने जा रहे हैं। एक फिक्स वायरलेस एक्सेस सिस्टम है, और आप देख सकते हो कि एक नई एंटीना वगैरह सब कुछ अभी बनाई जा रही है कंपनी की तरफ से, क्योंकि ये एक लीडिंग कंपनी है इक्विपमेंट बनाने के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और इसीलिए इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कंपनी ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है, इसके अलावा इंटेलिजेंट पावर सिस्टम भी कंपनी का है, और हर तरह के इक्विपमेंट कंपनी बनाती है। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में इनका कामकाज है, और ये आप देख सकते हो कि यूके, ईस्टर्न यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट सभी कंट्रीज़ में ये कंपनी अपनी सेवाएँ दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बिजनेस इनका बढ़ रहा है, और ऐसे में ये कंपनी अब कमाल करते हुए दिखाई दे सकती है। स्पेशली आपको पता होगा कि रेलवेज़ के लिए भी ये कंपनी काम करती है, डिफेंस सिस्टम के लिए भी करती है। तो ऐसे में एचएफसीएल में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। एक समय स्टॉक की प्राइस 2000 के पार थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईयर 2000 की बात करें तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस भी देखें तो काफ़ी अच्छी है। कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से इन्होंने 34% पॉजिटिव दिया है, यानी पिछले 10 साल के हिसाब से अच्छा खासा इनका सेल्स के आंकड़े रहे। 5 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव रहा है,
3 ईयर के हिसाब से जरूर यहाँ पे आपको कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिलेगी और इस फाइनेंशियल ईयर 7% डाउन है। तो पिछले साल 2 साल से कंपनी के सेल्स में आपको कुछ कमी दिखाई देगी और आंकड़े थोड़े से निराशाजनक है। बात करें इनके प्रॉफिट की तो 10 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव और 3 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर 9% डाउन है। तो इनका प्रॉफिट भी पिछले 1 साल से आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पिछले काफ़ी समय से कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि कंपनी का ऑर्डर बुक इस समय बहुत मजबूत है और लगातार बिजनेस इनका बढ़ रहा है। तो आने वाले समय ये सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े आपको बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब स्टॉक की प्राइस की परफॉर्मेंस अगर देखें CAGR तो काफ़ी अच्छी रही है। 10 साल के हिसाब से इसने 21% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 5 ईयर के हिसाब से 30% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 58% पॉजिटिव और 1 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव। तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है पिछले 10 साल से। अब ROE की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 13% पॉजिटिव। ओवरऑल काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं और इस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली आपके निवेश को ये कई गुना बढ़ा सकता है। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये स्टॉक इस बार 1000 को भी टच करने की ताकत रखता है। एक बार ये 100 तक जाके आ चुका है, एंट्री की जा सकती है। अब हम चलेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 36.70 पर है, जहाँ पे 1.66% की तेजी देखने को मिली थी हमें कल के दिन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी रेटिंग आ चुकी है नई। यहाँ पर क्रिसिल की तरफ से 4000 करोड़ रुपीज़ की इनकी टोटल बैंक लोन फैसिलिटीज है, उसके ऊपर रेटिंग दी गई है। तो लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है वो क्रिसिल की तरफ से AA स्टेबल है, जिसको रीअफर्म कर दिया गया है, जो पहले भी यही थी रेटिंग। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म रेटिंग है क्रिसिल की तरफ से उसको A1+ जो रेटिंग पहले थी उसी को रीअफर्म कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो 150 करोड़ रुपीज़ की जो कमर्शियल पेपर की जो रेटिंग है उस क्रिसिल ने उस रेटिंग को A1+ रीअफर्म कर दिया है। तो जो पुरानी रेटिंग थी उसी रेटिंग को बरकरार रखा है। इसका मतलब रेटिंग को डाउन नहीं किया गया। इसका मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस पे क्रिसिल को भरोसा है और एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे बाजार के लिए भी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। चाइना है जो टेक्सटाइल सेक्टर में अपनी ग्रिप को धीरे धीरे बहुत कम कर रहा है और आने वाले समय इसका फायदा इंडिया के बाजार को मिल सकता है। इंडियन मार्केट पूरा मौके का फायदा उठा सकता है। जो यूरोपियन कंट्रीज है वो चाइना के साथ बिजनेस करना पसंद नहीं कर रहे कोरोना के बाद से, और इसके लिए आने वाले समय में इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। वो टेक्सटाइल सेक्टर में एक हब बन सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार ने भी अपना गोल सेट किया है। $100 बिलियन का एक बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का बिजनेस के लिए 2030 तक का उन्होंने गोल सेट किया है और ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात है ग्लोबल टेंशन। फिलहाल जियो पॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है ये बातें कुछ प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन ओवरऑल आने वाले समय में पॉजिटिव संभावना बन सकती है और ट्राइडेंट भी दौड़ सकता है। वैसे ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट कंपनी 5R के ऊपर काम करती है। वो अपने लिए प्लांट के लिए बिजली का उत्पादन खुद करते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जो वेस्ट निकला उसको भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे में ट्राइडेंट के लिए बहुत सारी बेनिफिट है और लगातार बिजनेस कंपनी का बढ़ भी रहा है। आने वाले समय कंपनी गुजरात में भी एंट्री करने की कोशिश करिए, तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए ट्राइडेंट में। और इस समय बहुत ही अच्छा लग रहा है इस लेवल पर स्टॉक। आने वाले समय इस पर डेफिनेटली तेजी आ सकती है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस भी देखिए अगर तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव और इस फाइनेंशियल ईयर 36% पॉजिटिव। तो ये आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते हुए 36% तक आ चुका है इस फाइनेंशियल ईयर, यानी कंपनी के सेल में हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव और 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव और इस फाइनेंशियल ईयर 48% पॉजिटिव। तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। सेल्स और प्रॉफिट दोनों आंकड़े अच्छे हैं, जबकि इस समय पिछले 6-7-8 महीनों से टेक्सटाइल सेक्टर में मंदी छाई हुए है। इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ पे एक्सपोर्ट का इनको काम नहीं मिल पा रहा है, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें 10 ईयर के हिसाब से 45% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 87% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 78% पॉजिटिव। तो ये स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। ROE की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 23% पॉजिटिव। ओवरऑल आप देख सकते हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कीजिए। ये स्टॉक डेफिनेटली आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। तो ये आप इस समय आप समझ सकते हो कि HFCL लिमिटेड और ट्राइडेंट लिमिटेड ये दोनों ऐसे स्टॉक है जिनको PLI स्कीम का बेनिफिट भी मिल सकता है, क्योंकि सरकार टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम ऑलरेडी दे चुकी है ट्राइडेंट को, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी सरकार ने PLI स्कीम लाई है। तो ऐसे में आपको फायदा उठाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।